तो मैं स्वागत करना चाहता हूं आज खबरों की खबर में एक विशेष मेहमान का। यशोधरा राजे अब हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। आपको अगर ऑडियो सुनाई दे रही है यशोधरा जी, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आपकी पार्टी में आ गए, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? हम तो स्वागत कर रहे हैं, पूरी पार्टी उनकी स्वागत कर रही है, क्योंकि उनकी लीडरशिप की वैल्यू है, उनकी क्षमता है। कई बार वो सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनकी राजनीतिक परिपक्वता, उनकी राजनीतिक एक्सपीरियंसेस, उनकी राजनीतिक लीडरशिप सब दोनों पार्टियों के लिए, मतलब कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए और बीजेपी के लिए ये प्लस प्लस है, ये विन विन सिचुएशन है। यशोधरा जी, दो एक सवाल मैं थोड़े पर्सनल टाइप के पूछना चाहता हूं, उसके बाद फिर राजनीतिक सवाल पूछेंगे। आप बुआ हैं उनकी, आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से ये सही फैसला लिया उन्होंने? और अगर ये फैसला सही था तो अब तक क्यों नहीं ले लिया था? अब तक वो कांग्रेस में क्यों थे? नहीं, वो लास्ट पार्ट मैंने सुना नहीं। अब तक जो है वो कांग्रेस में थे, तो आपको लगता था ये उनका गलत राजनीतिक फैसला था कि अब उन्होंने सही चीज की है? आप बुआ हैं, कभी इस बारे में बातचीत हुई है उनकी आपसे? एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पर जैसे मुझे लग रहा है जो आप कह रहे हो कि उनके राजनीतिक सफर में क्या उनने सही निर्णय लिया, यही आप कह रहे हो ना? बिल्कुल। तो 18 साल के बाद जब एक बड़ा कदम उठाता है व्यक्ति, तो कोई बहुत ही गंभीर वजह से व्यक्ति उठाता है ऐसा कदम। मेरे भाई की शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत मेरी माँ की गोद से हुई, और वो थी जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी। तो एक तरह से प्रेशर में आके, इमरजेंसी आपातकाल के बाद जिस तरह से इस फैमिली को प्रताड़ित किया गया था, उस प्रेशर में उनने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और फिर बीच में मोहभंग भी हुआ जब उनने उगता हुआ सूरज के सिंबल में वो अलग से लड़े कांग्रेस पार्टी से, जिसमें मेरी माँ ने भी उनको मदद की थी ग्वालियर से। तो जब ज्योतिरादित्य जैसे व्यक्ति ऐसा कदम लेते हैं, तो मैं समझती हूँ कि उनकी गोद तो महाराज की गोद थी जिसमें वो पले थे, लेट महाराज। तो 18 साल तो कांग्रेस में रहे, कुछ न कुछ तो बहुत ही गंभीर विषय था, या कुछ ऐसा कदम उनको उठाना पड़ा, किस वजह से अब सबको पता है। तो वाई रिपीट इट? नहीं, मैं आपको रिपीट नहीं करना चाहती, मैं आपकी उस बात से सहमत हूं, लेकिन इसको तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म माना जाएगा कि भाई वहां दाल नहीं गल रही थी तो अब चलें दूसरी तरफ। ऐसे आरोप का आप जवाब किस तरीके से देंगी? माना तो यही जाएगा ना कि आप कुछ पाना चाहते थे राजनीतिक रूप से, वो आप नहीं पा पाए, पोजीशन नहीं। आरोप प्रति आरोप तो होता ही है ना राजनीति में। कुछ न कुछ तो व्यक्ति को कहना पड़ता है जब कोई वहाँ से छोड़ के कहीं और चला जाता है, तो कोई ना कोई तो लांछन लगाना पड़ता है। कौन सा लांछन स्टिक होता है बदन पे, वो देखना पड़ता है ना। तो वो तो उनकी ड्यूटी है ही कांग्रेस वालों की, ऐसी चीज़ कहने के लिए। पर जब यंग आदमी को इग्नोर किया जाता है, या जो भी वजह है, मैं उसमें जाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं एक तो आई एम नॉट प्रिवी टू कौन सी वजह थी और काय की वजह थी। जो हम देखते हैं, जो हम पर्दे के ऊपर देखते हैं आप लोगों के चैनल्स पे, उसी से ही हम अनुमान लगाते हैं। जो फैमिली में बात होती है वो तो मैं बाहर बोलूँगी ही नहीं उसके बारे में। तो जो मैं देखती हूँ कि जितनी क्षमता है आदमी में, यंग युवा लीडर, जब वो ऑपोजिशन में थे तो ही वाज चीफ विप ऑफ द लोकसभा। तो जब आप लोगों ने ये सब बनाया और फिर आप इग्नोर करते हो, मध्य प्रदेश इलेक्शंस में ही वाज ऑन द फॉर फ्रंट, सबसे ज़्यादा उनने इलेक्शन मीटिंग्स ली।
और फिर उसके बाद क्या, क्योंकि एक लोकसभा की हार होती है तो उससे ये मतलब नहीं कि आदमी में क्षमता नहीं है। अब घुटन महसूस हो गई होगी, जो भी वजह है, वो आज बीजेपी में है और हम स्वागत कर रहे हैं। स्वार्थ की बात तो करें ना, क्योंकि जब आत्मसम्मान के ऊपर इंसल्ट्स होते हैं और आत्मसम्मान को धक्के लगते हैं तो आदमी के पास और कोई विकल्प है नहीं। यशोधरा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है कि ये सम्मान उनको भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएगा? क्योंकि अक्सर आरोप एक बीजेपी के ऊपर ये लगता है कि यहां तो 2 ही 3 लोग हैं जो कि फैसला ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अब जगत प्रकाश नड्डा। इसके अलावा तो कोई बहुत ज्यादा लोग फैसला लेते नहीं। और जिस तरीके के तीखे तेवर हैं और आक्रामक अंदाज है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, आपको लगता है जो वो कांग्रेस में नहीं कर पाए वो यहां कर पाएंगे इस पार्टी में? जैसे मेरा अनुमान है कि पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री और सम्माननीय अमित शाह जी और सम्माननीय नड्डा जी, तीनों के नाम जो आपने लिए, उन्हीं का फैसला था कि हमारे भतीजे को लाया जाए पार्टी में। तो अगर उनके पास वो फीलिंग नहीं है कि ये हमारी पार्टी में चल नहीं पाएंगे तो फिर वो करते ही नहीं ना। तो ये तो सोच समझ के ही बीजेपी ने कदम उठाया है। ये नी जर्क रिएक्शन जो हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि ये नी जर्क रिएक्शन तो नहीं है, ये तो है एक सोचा समझा हुआ कदम। अब आगे की चुनौती से आप कैसे निपटेंगी? क्योंकि देखिए अब वो तो आ गए बीजेपी में, यशोधरा जी, वो तो बीजेपी में आ गए। अब असली चुनौती ये है कि उनकी उम्मीद क्या है बीजेपी से, बीजेपी की उम्मीद उनसे क्या है, और कांग्रेस से लोगों की क्या उम्मीद है? सबसे पहली बात तो क्या नई सरकार बनेगी? आज आप शिवराज सिंह चौहान के साथ थी, आपने बड़े कसीदे पढ़े उनके कि वो बड़े अच्छे हैं, काबिल हैं, दोबारा सरकार बनाएंगे। मैं तो भविष्यवाणी वाली नहीं कर सकती, मैं उस आदत में हूं नहीं। तो आगे का देखा जाएगा। अब क्षमता वाले आदमी हैं, थिंकिंग वाले आदमी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इंटेलेक्चुअल हैं, तो कहीं ना कहीं तो जो भी चीज़ें आएंगी सामने उसका निपटारा होगा। सब लोग हैप्पी हैं, खुश हैं आज की तारीख में कि ये आए और हमें और शक्ति मिली। आखिरी सवाल, आपको उम्मीद है बीजेपी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? आगे मामा जी रॉक्स करके एक हैशटैग चल रहा था आज, यशोधरा जी। मुझे निश्चित रूप से तो मुझे लगता है जी, मामा जी के बड़े चर्चे थे आज मध्य प्रदेश में कि मामा जी दोबारा सरकार बनाएंगे, शिवराज सिंह चौहान। निश्चित रूप से बनाएंगे हम लोग सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में। उनकी भी एक्सपीरियंस है, 3 टर्म सीएम रहे हैं और एक्सपीरियंस की वजह से हम लोगों को उम्मीद है और निश्चित रूप से ये सरकार बनेगी सिंधिया जी के आने के बाद। चलिए यशोधरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपको संकेत जी, धन्यवाद।